भाव भक्ति जहाँ हरि जस सुनियत, भाव भक्ति जहाँ हरि जस सुनियत, तहाँ जात अलसाए, काया हरि के काम नाए, काया हरि के काम नाए। लोभा तुर वै काम मनोरथ, लोभा तुर वै काम मनोरथ, तहा सुनत उठ धाये, चरण कमल सुंदर जहरी के, चरण कमल सुंदर जहरी के, क्यों न जाति नवाए, काया हरि के काम नाए, काया हरि के काम नाए। जब लगी शाम अंग नहीं परसत, जब लगी शाम अंग नहीं परसत, अंधे जो भरमाए, सूरदास भगवत भजन तजी, सूरदास भगवत भजन तजी, विषय परम विष खाए, काया हरि के काम नाए, काया हरि के काम नाए। भाव भक्ति जहाँ हरि जस सुनियत, भाव भक्ति जहाँ हरि जस सुनियत, तहाँ जात अलसाए, काया हरि के काम नाए, काया हरि के काम नाए। नमस्कार। 19 जून 2024 दिवस बुधवार, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर होने वाले गीता सत्र में आपका स्वागत है। पिछले सत्रों में हम
चौथे अध्याय का, जो कि ज्ञान कर्म संन्यास योग का अध्ययन कर रहे थे। और हमने पिछले सत्रों में बहुत सारी इस भगवत गीता के इस अनमोल और इस सुंदर अध्याय का अध्ययन किया और ज्ञानवर्धन किया और भगवत शरण में जाने का पूरा प्रयास किया। पिछले सत्रों में हम 31वें और 32वें श्लोक में इस तरीके से कुछ साधनाओं के विषय में चर्चा कर रहे थे। आज के सत्र में हम 33वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। और पिछले कुछ सत्रों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय संस्कृति में यज्ञों का जो विधान है और जो उसका सिर्फ एक कर्म कांड से ऊपर उठकर जो विचार हो सकता है, जीवन के हर कर्म में यज्ञ रूप जीवन के हर कर्म को यज्ञ रूप में करना या यज्ञ बुद्धि उत्पन्न करना, और किस तरीके से उस कार्मिक विधि को या उस कर्म को पवित्र कर देता है। इस पे हमने बहुत ज्यादा ढंग से चर्चा की। ये चर्चा की कि यज्ञ की दृष्टियों से इंद्रियों का विषय भोग भी अगर किया जाए और इन्हें अगर संयमित किया जाए तो वो भी एक यज्ञ स्वरूप क्रिया बन जाती है। आज के सत्र में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और 33वें श्लोक के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। पिछले कुछ सत्रों से, जैसा कि मैंने बताया, कि हम लोगों ने यज्ञ विधि और अपने जीवन में होने वाले सारे कर्मों को यज्ञ के रूप में अ, अ, करने का प्रयास किया। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से जो द्रव्य से यज्ञ होता है उसकी अपेक्षा से ज्यादा, उसकी अपेक्षा में जो ज्ञान यज्ञ होता है वो श्रेष्ठ होता है। और हम देखेंगे कि जितने भी कर्म हैं वे एक अनुभव या ज्ञान देकर समाप्त हो जाते हैं। हम जानते हैं अपने दैनिक जीवन में कि जो भी कर्म है वे एक अनुभव या ज्ञान देकर समाप्त हो जाते हैं। अगर हम इसे लौकिक दृष्टि से देखें तो हम प्रत्येक कर्म से एक अनुभव या ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब अनुभव या ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसके लिए कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब वे कर्म हमको ना कहीं ले जाएंगे, ना बांधेंगे, ना पराधीन बनाएंगे, ना आपको फल देंगे, क्योंकि वे कर्म सारी सृष्टि के लिए हो जाएंगे और सबका भला करेंगे। हम जानते हैं कि ज्ञान के समान पवित्र पदार्थ अन्य कोई नहीं है, और यह बात भगवान ने स्वयं आगे चल के भगवत गीता में कही है, जहां वो बोल रहे हैं, सर्व कर्माखिलम का उद्देश्य ज्ञान परिसम समा समायिकते, अर्थात उसे ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान ने बताया है और कुछ कर्तव्य बताया है। ज्ञान प्राप्ति के लिए 3 उपाय बताए हैं आगे चल के: प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। ज्ञान गंगा की तरह है। जिस प्रकार गंगा हिमालय से नीचे समतल भूमि पर आती है, उसी प्रकार ज्ञान भी विनय की ओर प्रवाहित होता है। वह अभिमान की चोटी पर नहीं चढ़ता। ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने अहम भाव को विनय से युक्त करना पड़ता है, अर्थात प्रणिपातेन। ज्ञान चुराने से भी काम नहीं होता। कई लोग चलते चलते कहीं बैठे बैठे रहने पर बातचीत की बातें नोट करते रहते हैं और फिर अपनी बुद्धि का वैभव प्रकट करते हैं। यह ज्ञान प्राप्ति का सही मार्ग नहीं है। इसीलिए मनोयोग पूर्वक परिप्रश्नेन पूछ पूछ कर उसे ग्रहण करना चाहिए। और अंत में भगवान 34वें श्लोक में सेवया, अर्थात सेवा करके भी ज्ञान ज्ञान प्राप्ति का मार्ग हमें बताएंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग आगे आज का अध्ययन करेंगे 33वें श्लोक का। और पूर्वत हम जानते हैं कि हमने 32वें श्लोक का अध्ययन किया। और वेदों की एक सुंदर विशेषता है कि वे मनुष्यों की विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों से परिचित हैं और उसी के अनुसार उसके पालन की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए विभिन्न विभिन्न रुचि के साधकों के लिए अलग अलग साधनाएं बताई गई हैं। और हमने देखा था कि किस तरीके से व्यक्ति जो जन्म लेता है वो कोई ना कोई प्रारब्ध कर्म के साथ लेता है। तो इस कारण कुछ साधनाएं किसी के लिए आसान होती हैं और किसी के लिए आसान नहीं होती हैं। लेकिन ये हमारे भगवान का विशेष अनुग्रह रहा है हम पर कि उन्होंने हमें भगवत गीता के माध्यम से 12 प्रकार की साधनाएं बताई हैं, जो हम दैनिक जीवन में लाकर और उस कर्म को यज्ञ रूप में करके हम लिबरेट हो सकते हैं या हम अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। सो आज के लिए मैं आगे का जो सत्र है उसके लिए मोहित को आमंत्रण दूंगा
कि वो अपने 33वें श्लोक पे जो उनकी अ, भावना है वो प्रकट करें। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हमने अभी तक जो 32वें श्लोक तक हमने जो अध्ययन किया उसमें हमने यज्ञों के विषय में और उन यज्ञों को करने से किस प्रकार से कि किस फल की प्राप्ति होती है और यज्ञों को नहीं करना किस प्रकार से हमारे लिए सब प्रकार से अहित करे उसके विषय में हमने चर्चा करी। इस श्लोक के अंदर भगवान हमें हमें बताते हैं कि किस प्रकार से 32वां श्लोक है वो कुछ इस प्रकार है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्दितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। तो अभी तक हमने 24वें से 30वें श्लोक के अंदर जो इन 12 यज्ञों का हमने वर्णन किया है उनके अलावा भी यज्ञ होते हैं जो भगवान ने हमें यज्ञ बताए हैं। 24 से 30 तक श्लोक में वो सारे यज्ञ जो है वो कर्म से रिलेटेड है ना। वो सब निष्काम निष्काम यज्ञ है जो वेदों में बताए। वेदों में दोनों प्रकार के यज्ञ बताए गए। वेदों में सकाम यज्ञ भी बताया गया है और निष्काम यज्ञ भी बताया गया है। तो दोनों प्रकार के यज्ञ वेदों में उनका विस्तार से वर्णन है। परंतु जो लौकिक इच्छा वाले मनुष्य होते हैं जिनकी सांसारिक इच्छा होती है, जिनकी धन प्राप्ति की इच्छा होती है, किसी की पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है, किसी को सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान की इच्छा होती है, तो वो जो सांसारिक इच्छाओं वाले मनुष्य होते हैं वो केवल और केवल अपना जो ध्यान होता है वो सकाम यज्ञों में ही लगाते हैं। सकाम यज्ञों में उनका ध्यान होता है, उनकी प्रीति वही होती है। तो सकाम यज्ञों से प्रॉब्लम यह है कि आप सकाम यज्ञों का अनुष्ठान कर लेते हैं और सकाम यज्ञ जो हम करते हैं उनका जो फल होता है उनसे हमें पुण्य प्राप्त होते हैं। उनका जो फल होता है वो अविनाशी नहीं है, वो विनाशशील है। ठीक है। तो सकाम यज्ञ के अनुष्ठान से हमें फल तो प्राप्त होता है परंतु वो पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। और पुण्य भी जैसा कि हमें पता है कि पुण्य अविनाशी है, पुण्य विनाशी फल नहीं है, सदैव रहने वाला नहीं है। तो यहाँ पर निष्काम यज्ञ जो है वो उनका महत्व ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा है सकाम कर्मों से और सकाम यज्ञों से। तो जो निष्काम यज्ञ हैं हमें जो भगवान ने बताए हैं 12 प्रकार के, उनके जो फल होते हैं वो फल अविनाशी हैं, उनका कभी भी नष्ट नहीं होते। तो अलग अलग जो साधक होते हैं वो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार यज्ञ करते हैं। तो किसी की तामसिक प्रकृति है ना। तामसिक प्रकृति वाले जो मनुष्य होते हैं वो भगवान की पूजा भी करते हैं, तो किसी न किसी डिजायर से करते हैं। तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन हमको ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी पूजा किस प्रकार की है। क्या हम भगवान को चाहते हैं या फिर हम भगवान से चाहते हैं। तो संसार में ज्यादातर मनुष्य जो है जो मंदिर भी जाते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, सब प्रकार की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, वो कहीं ना कहीं भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। तो जब हम भगवान से चाहते हैं वाली स्टेट से भगवान को चाहने वाली स्टेट में आ जाएंगे तब हम निष्काम कर्म को प्राप्त कर लेंगे और वहीं पे हमारा सही कल्याण होगा। नहीं तो सकाम जो तामसी भाव से अगर हम जो यज्ञ पूजा हवन जो भी करते हैं भगवान की स्तुति तामसी भाव से करते हैं, अगर हम भगवान से भी संसार को मांग रहे हैं तो इस प्रकार से हमारा हित किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है। यही भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे अर्जुन को 24वें से 30वें श्लोक में कि ये जो यज्ञ है वो सारे निष्काम भाव से ही संपन्न होते हैं और इनका जो फल होता है अविनाशी होता है। वो इस लोक में और परलोक में हर प्रकार से सब जगह वो कल्याणकारी होता है। और जो मनुष्य अपना कल्याण इस मृत्यु लोक में कर लेता है वो उसका कल्याण परलोक में भी अपने आप ही हो जाता है। उसको परलोक की चिंता करने की भी जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर जब हम वेदादि यज्ञों जो सकाम यज्ञ है
जो वेदों के अंदर है, अगर हम वो उनका अनुष्ठान करते हैं तो हम उनसे जो प्राप्त पुण्य है उसके द्वारा हम स्वर्गलोक को प्राप्त होंगे। और स्वर्गलोक में हमारे जब पुण्य वापस क्षीण होंगे, वापस से हम मृत्युलोक में आएंगे। तो हमारा जो जन्म मरण का जो बंधन है वो सकाम यज्ञों से कभी भी नहीं मिट सकता है। वो केवल एक ही जो मार्ग भगवान हमको बता रहे हैं, किस प्रकार से हम समाधि लगा सकते हैं, किस प्रकार से हम सब जो भी हमारे नित्य दैनिक कर्म है उनके प्रति हमारी स्पृहा अगर मिट जाएगी, अगर हम उससे आइडेंटिफिकेशन अपना खत्म कर लेंगे, अगर हम कर्म को कर्म के लिए ही करेंगे, उससे कोई रिवॉर्ड देने के लिए या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरों की अहित की भावना से नहीं करते हैं, केवल और केवल हम लोक संग्रह परमार्थ के भाव से, दूसरों के हित के भाव से अगर उस कर्म को करते हैं, तो उसी स्टेट के अंदर हमारा कल्याण सुनिश्चित होता है, अन्यथा नहीं होता है। इन 12 यज्ञों में भगवान ने हमको यही अलग अलग विधियां समझाई है, किस प्रकार से हम अपने जो भी कर्मेंद्रिय है, जो भी ज्ञानेंद्रिय है, उनको किस प्रकार से हम यज्ञ में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। और उनको यज्ञ में प्रतिष्ठित करने पर पूरा जीवन जो है, प्रत्येक जो असंख्य क्रियाएं हम करते हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं जो है उनको यज्ञ के स्तर पर ले जाने पर ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो ये बात यहाँ पे समझाई है भगवान ने। तो यान्ति ब्रह्म सनातनम, जैसा भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि जो निष्काम कर्म होते हैं उन कर्म को करने का फल ये है कि जो साधक है उसकी आत्मा जो है वो ब्रह्म से एक हो जाती है, वो ब्रह्म में विलीन हो जाती है। तो परमात्मा प्राप्ति के साधन स्वरूप श्रवण होता है, मनन होता है ना, निधि ध्यासन, प्राणायाम, समाधि, ये सब अनुष्ठान हमारे पास में हमने वेदों में हम पढ़ते हैं सब अनुष्ठान। तो वेदों के अंदर ऐसा नहीं है कि केवल सकाम ही कर्म है, उसके अंदर निष्काम कर्म ही है, कर्म भी है बहुत सारे। परंतु मनुष्य जो है उन्होंने ज्यादा पॉपुलर किसको किया हुआ है, सकाम कर्मों को ज्यादा महत्ता दी हुई है, और निष्काम कर्मों की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं। तो यहाँ पर जो तान सर्वान शब्दों का वर्णन हुआ है वो उन यज्ञों के लिए हुआ है जो यहाँ पे भगवान ने 24वें से 30वें श्लोक तक जो भी यज्ञ का वर्णन भगवान ने किया है 12 प्रकार के, उनके लिए तान सर्वान शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। और कर्मजान विद्धि मतलब ये जो भी भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञ बताए वो सब के सब किससे रिलेटेड है, कर्मों से रिलेटेड है। इनका अल्टीमेट गोल यही है कि जो साधक है, जो आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला मनुष्य है, उसकी कर्मों के प्रति स्पृहा जो है, जो आसक्ति जो है, वो मिट जाए। इन यज्ञों का यही उद्देश्य है, हमारा हमारे कर्मों के प्रति हमारी आसक्ति नहीं रहे। कर्मों के प्रति जब भी आसक्ति रहेगी तब तब हमारे अंदर स्वार्थ की भावना आएगी, और जब जब या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जब जब स्वार्थ होता है तब हमारे कर्मों के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है। परंतु जब हम हमसे भी बड़े किसी गोल के लिए काम करते हैं, हम दूसरों के लिए कार्य करते हैं, हम लोक हित के लिए कार्य करते हैं, मानस जी में जैसा तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उससे बड़ा कोई धर्म, परहित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं होता है, और परपीड़ा सम नहीं अधमय, और दूसरों की जो पीड़ा है उसके समान कोई भी पीड़ा नहीं होती। अगर इस प्रकार का हम यज्ञ पूर्वक हमारा जीवन अगर हो जाता है तो हमारी कर्मों में जो आसक्ति है वो मिट जाती है, और तब सच्चे मायनों में जो हमारा यज्ञ करना है वो सफल होता है। तो शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं सारी कर्मजन्य है। जो हमारी वाणी से हम कुछ बोलते हैं, हमारे मन में जो संकल्प होता है ना, मन में भी जो क्रिया हो रही है वो भी एक कर्म है। तो ये सब प्रकार के जो कर्म है, उन सभी कर्मों से जो भी हम दैनिक जीवन में करते हैं, उन सभी कर्मों से हमारे आसक्ति को मिटाना ही इन 12 प्रकार के यज्ञों का उद्देश्य है यहाँ पे। तो अर्जुन जो युद्ध के मध्य में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं यज्ञों के विषय में, अर्जुन की एक के बाद एक जो जिज्ञासाएं हैं जो आध्यात्म को लेकर के, उनका समाधान कर रहे हैं भगवान। तो अर्जुन कौन सी स्टेट में, अर्जुन यहाँ पर युद्ध को छोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इस युद्ध को छोड़ करके मैं कोई सन्यासी या कोई वैरागी का मार्ग ले लेता हूँ, वहां पर मुझे सुख प्राप्त होगा, क्योंकि इनको मारने से मेरा कल्याण नहीं हो सकता है, कि मेरे स्वजन है। तो भगवान यहाँ पे यही समझाते हैं कि जब तुम दूसरा कुछ काम करोगे इसको छोड़ करके, तो वो भी तो तुम्हारा एक कर्म ही होगा, है ना। तो कर्म हम किसी भी स्टेट में कर्म करना बंद नहीं कर सकते, है ना।
अब चाहते हुए नहीं चाहते हुए कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो वह कर्म करना ज्यादा बेटर है जो आपका स्वधर्म है। तो स्वधर्म करने से क्या यहाँ पर लाभ होगा? स्वधर्म करने से लाभ ये होता है कि साधक जो होता है उसका कर्मों से जो आइडेंटिफिकेशन है वो मिट जाता है, क्योंकि वो उसका नेचर है, वो उसका स्वाभाविक, उसकी स्वाभाविक क्रिया है। स्वाभाविक क्रिया जो भी करता है मनुष्य, तो कर्मों से जो संबंध उसका विच्छेद हो जाता है। तो कर्मों से संबंध विच्छेद होने से क्या होता है? उसकी कर्मों में आसक्ति मिट जाती है, और ना ही वो पाप को प्राप्त होता है, ना ही पुण्य को प्राप्त होता है, और उस प्रकार से उसके कल्याण का मार्ग जो है प्रशस्त होता है। तो भगवान ने यहाँ पर यही अर्जुन को समझाया है कि तुम्हारा जो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है, जो तुम्हारा शास्त्र जो धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, तो उसका अगर पालन करोगे तो ना तो तुम पुण्य को प्राप्त होंगे, ना ही पाप को प्राप्त होंगे, और कर्मों से तुम्हारा जो संबंध है सर्वथा वो विच्छेद हो जाएगा, और इस प्रकार से तुम्हारा उस मार्ग में कल्याण हो जाएगा। परंतु अगर तुम युद्ध को छोड़ करके कोई और काम करते हो, तो एक तो वो तुम्हारी प्रकृति के विरुद्ध है, तो वहां पर तुम कर्म से विच्छेद का भाव नहीं रख सकते, क्योंकि वो तुम्हारी अब वो जो कर्म है जो तुम दूसरा कर्म कर रहे हो वो तुम्हारी सेल्फिश जो डिजायर है उससे मोटिवेटेड है। तो वहां पर तुम ये जो स्टेट है कर्मों से जो संबंध विच्छेद की स्टेट है, वो तुम तुम्हारी प्रकृति के विरुद्ध जाकर के प्राप्त उसको नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारे मूल स्वभाव में रहकर ही तुम उसको प्राप्त कर सकते हो। इसलिए युद्ध को छोड़ के इस प्रकार से भागना वो तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार से हितकर नहीं है। तो यहाँ पर भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से कैसा स्वधर्म की कितनी अधिक महत्ता है वो भगवान यज्ञों के माध्यम से अर्जुन को समझा रहे हैं कि स्वधर्म में रहना कितना ज्यादा हर हर व्यक्ति के लिए, साधक के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो भगवान यहाँ पर तीसरे अध्याय में भी जैसे हमने देखा था कि भगवान कहते हैं कि इस इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे दुर्लभ है। मुझे सब कुछ नित्य प्राप्त है, और सब कुछ भगवान ही है ना। फिर भी भगवान कर्म में प्रवृत्त है। तो यहाँ पर भगवान सबको ये मैसेज दे रहे हैं कि किस प्रकार से सदैव अपने मूल स्वभाव में रह करके, अपने स्वधर्म में रह करके कर्म करना आवश्यक है। तो जो मुमुक्षु पुरुष हैं, जिनको मोक्ष की आकांक्षा है, वो सारे मनुष्य इसी प्रकार से निष्काम भावना से यज्ञ करते हैं। और 16वें श्लोक में कर्मों से निर्लिप्त रहने के इसी तत्व को विस्तार से कहने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा की, और कर्मों के फल से मुक्त होने का मार्ग हमको बताया है। फल की इच्छा का त्याग करके केवल लोक हितार्थ कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और संसार में जो असंख्य क्रियाएं होती है उससे मनुष्य फिर अपना संबंध नहीं जोड़ता है। अगर हम प्रत्येक क्रिया जो भी हम कर रहे हैं उनसे हमारा संबंध हम नित्य जोड़ते रहेंगे, तो हम उन सब के साथ में कोई ना कोई कर्म, हमारा कार्मिक डेप्ट हमारा बना रहे हैं। अब वो कार्मिक डेप्ट तभी खत्म होगी जब हम वापस से उसका प्रायश्चित करते हैं, पाप के रूप में या फिर पुण्य के रूप में। तो जब भी मनुष्य संसार से अपना संबंध किसी भी प्रकार से जोड़ लेता है, तो वो ये जो ड्यूअलिटी है उसमें घूमता ही रहता है। वो कभी तो खुश होगा, कभी नाराज होगा, कभी खुश होगा, कभी नाराज होगा। वो कभी भी सच्चिदानंद स्वरूप जो उसकी आत्मा है, उसका जो मूल स्वभाव है, उसको कभी भी वो अनुभव नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से भटकने से अच्छा है हम निष्काम कर्म का यज्ञ संपादित करें, और उससे जो प्राप्त होने वाला अविनाशी फल है, जो हमारे लिए इस लोक में और परलोक दोनों में कल्याणकारी है, हम उसकी अभिलाषा करें, उसकी आकांक्षा करें। तो ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। तो जब संसार या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता, वो सब प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में भगवान ने हमें किस प्रकार से सकाम जो यज्ञ अनुष्ठान है और निष्काम यज्ञ अनुष्ठान है, उन दोनों में क्या अंतर है, और निष्काम यज्ञ अनुष्ठान करना क्यों इंपॉर्टेंट है सकाम से? क्योंकि सकाम जो यज्ञ है वो आपको जो छोटी टाइम फ्रेम है उसके अंदर तो वो अच्छा लगेगा, है ना, जो फल मिल रहा है, परंतु लॉन्ग टर्म में वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे भगवान ने पिछले श्लोक में एक और बात बताने की हमें प्रयास किया। जो इससे पहले वाला श्लोक था उसके अंदर उसमें भगवान ने कहा कि
नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। इसका एक अर्थ यह है कि अ, यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, तो परलोक कैसे सुखदायक होगा, भगवान ये कह रहे हैं। मतलब अगर हम हमारे सकाम यज्ञों का अनुष्ठान भी अगर ठीक से नहीं करेंगे, है ना, वहां पे सकाम यज्ञों में बहुत सारी भूल चूक हो सकती है। ऐसा है तो है नहीं कि हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम हमारी जो सेल्फिश डिजायर्स है उनसे मोटिवेट होकर जो भी सकाम कर्म कर रहे हैं, अगर वहां पे हम हमसे कोई मिस्टेक हो गया, अगर हम उस माया के जो जो वेब है उसमें फंस गए हम, ठीक है, अगर हम वहां से बाहर निकल ही नहीं पा रहे, कोई भी कुछ भी हमें आध्यात्मिक जो बोलते हैं उसको विजडम देने की कोशिश कर रहा है, हम उसकी बात भी नहीं सुन रहे हैं, और ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है, हर मनुष्य बड़े से बड़े ज्ञानी के साथ में भी ये ये चीज हो सकती है। तो हो सकता है कि अगले जन्म में हमें मनुष्य जन्म भी ना मिले, हमें कोई और निम्न कोटि का जन्म मिल जाए, या फिर हमें ऐसा कोई ऐसी जगह हमारा जन्म हो जाए जहां से हम हमारी बिल्कुल भी इतने हम कर्मों के जो कर्मों की गति जो है बहुत विचित्र होती है, ऐसा भगवान कहते हैं एक श्लोक में। तो उन कर्मों की गति को हमें उनसे एक भय का एक हेल्दी भय जो उसको बोलते हैं वो हमें होना चाहिए, कि इस चक्र में हमें नहीं पड़ना है, और हमें सदैव हमारा जो भी कर्म है वो निष्काम भाव से करना है। क्योंकि हमारी चेतना का जो अभी स्तर है उससे हम अ, ऊपर तो नहीं जाए, कम से कम हम यहाँ से नीचे तो नहीं जा सकते, ठीक है। तो हमें सुनिश्चित करना चाहिए इसी जन्म में कि हमारा जो ये अंतिम जन्म हो, और हम केवल एक जो नित्य अ, हर जगह व्याप्त जो ब्रह्म है, हमें केवल उसकी ही आकांक्षा हो, उसकी ही जिज्ञासा हो, और हमारी चेतना में केवल एक ही बात प्रतिष्ठित हो कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और तुलसीदास जी ने कहा है श्री रामचरित मानस में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। तो प्रेम पूर्वक जो हम दूसरों के प्रति निस्वार्थ भाव से जो निष्काम कर्म करते हैं, उसी से भगवान का हमें आत्म साक्षात्कार संभव है। और भगवान तो सर्वव्याप्त है, सब जगह, उनके लिए कोई टाइम स्पेस का कोई बाउंडेशन है ही नहीं, है ना। तो वो तो नित्य प्राप्त है हमें, हमारे ही ये जो अहंकार है, हमारे ही जो ईगो है, उसके चलते हम भगवान को आ, हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। तो तो हमें हर प्रकार से हमारे जीवन में जो निष्काम यज्ञ है उनका ही अनुष्ठान करना चाहिए। तो इस श्लोक का ये अर्थ है। अब अगला जो श्लोक है हमारे पास में 33वां श्लोक, उसका हम अध्ययन अगले सत्र में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अ, धन्यवाद मोहित। आज के सत्र को बहुत ही सुंदरता से आगे बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। जैसा मोहित ने कहा कि सभी में समष्टि का भाव देखना, सभी में ब्रह्म तत्व को देखना, यह इस चौथे अध्याय का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम समझ लीजिए, है बहुत ही केंद्रीय प्रश्न समझ लीजिए, या केंद्रीय हम इस तरीके से समीक्षा करें, इस अध्याय की समीक्षा करने वाले हम होते हैं कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो भगवान हमको ये कहने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें ये समझना होगा, अपने अंदर ये बात बहुत दृढ़ करनी होगी कि हमें देह भाव में नहीं रहना। या फिर इसको शंकराचार्य जी ने भी कहा है, श्री शंकराचार्य ने इस संबंध में ये दृष्टिकोण दिया है कि वेदांत की पहली सीढ़ी देह में मैं भाव नहीं रखता है। आपने निर्वाण अष्टकम पे हम लोगों ने काफी बार चर्चा की है अपने इन्हीं भगवत गीता सत्रों में, और पाया है कि भगवत पाद आदि शंकराचार्य 5 वर्ष की अवस्था में भी इस बात को दुनिया को समझाने में सक्षम थे, क्योंकि वो बहुत ही पुण्यात्मा थे और वो बहुत ही ऊंची स्थिति में थे। लेकिन हम भी क्योंकि हम उन्हीं आज भारतवर्ष में जन्मे हैं और काफी कुछ अध्ययन उन्हीं की किताबों से करते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि वेदांत की पहली सीढ़ी देह में मैं भाव नहीं रखने से है। इसलिए जो लोग अपने आप को देह मात्र में सीमित कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं केवल इतना ही हूं, वे कभी भी श्री कृष्ण के द्वारा दी गई भगवती गीता के उपदेशों का लाभ नहीं उठा सकते। मन में प्रश्न उठता है कि केवल शरीर को ही क्यों मानते हो, कम से कम परिवार को तो मानो। और परिवार को ही क्यों, गांव को मानो, राष्ट्र को मानो, संपूर्ण मानवता को मानो।
व्यक्ति को समष्टि में ले जाने की जो ये प्रक्रिया है, वह विश्व आत्मा एक होने का पहला कदम। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ईश्वर की ओर चलने का पहला कदम यह है कि हम अपने आप को एक शरीर ना समझकर संपूर्ण विश्व को समझें। जब हम इस तरह का भाव ला पाएंगे, तभी हम निष्काम हो पाएंगे, तभी हम अपने मन को शुद्ध कर पाएंगे। और जैसा मोहित ने बताया कि सभी कर्मों को यज्ञ भाव से तभी कर पाएंगे। अ, हम ये समझते हैं आज के इस युग के अंदर कि एक एक शब्द जो हम बोल रहे हैं, आज हम यूट्यूब के माध्यम से ही अ, दूर देशों में, अमेरिका, रूस, अफ्रीका, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ये जा रहा है। तो अब जो हमारे जो मनीषी थे, जब इस बात को बोला करते थे कि शब्द व्यापक होता है, ये अब काफी कुछ स्पष्ट हो रहा है, चाहे साइंस के माध्यम से ही। हमारे ऋषियों ने यहाँ तक कहा है कि अगर प्रेषण और श्रवण की व्यवस्था ना हो, तो भी बोला हुआ शब्द ब्रह्म समान है, व्यापक है। और इसी कारण हम इस चीज को हम समझते भी हैं। आज हम फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से अगर हम आज यहाँ पे कुछ कह रहे हैं, तो दुनिया के किसी कोने में भी हमारी बात पहुंच सकती है। जब हमारे शब्द की यह स्थिति है कि वह बोलते ही संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाता है, तो हम शुभ क्यों ना बोले। यदि आ, हम अपने मुंह से अपशब्द निकालेंगे, तो एक नेगेटिव एनर्जी चाहिए, सबके हृदय में सबके समान गाली दिखेगी और सबकी जबान से ही गाली निकलेगी। इसलिए एक एक शब्द बोलने में हमें सावधानी रखनी चाहिए। हम जो भी बोलेंगे वो सबके हृदय में, सबके कानों में प्रवेश करेगा, सबकी वाणी से निकलेगा और जीवन का निर्माण करेगा। हमें समझना होगा कि हम केवल एक मनुष्य, एक शरीर नहीं, संपूर्ण विश्व सृष्टि है। अ, जैसे कि हमारे बहुत सारे मनीषी हुए हैं जिन्होंने भारत को एक भूमि के रूप में नहीं, और की आध्यात्मिक भूमि के रूप में देखा है। वो ऐसे बहुत से संतों ने कहा है कि जब वे चलते हैं तो सारा भारत चलता है, और जब वे बोलते हैं तो सारा भारत बोलता है। भारत का अर्थ यहाँ पर विश्व है। अ, इसीलिए हमें कम से कम, अगर बहुत ज्यादा अगर डेप्थ नहीं जा पा रहे हैं, तब भी इतना तो समझना होगा कि हमें केवल शरीर मात्र नहीं है, अपने आप को शरीर के रूप में ही नहीं पहचानना है। अ, जब हमारी बोली हर बात हर जगह पहुंच सकती है और एक समष्टि का भाव हमारे मन में आ सकता है, तो विश्वात्मा की जो भावना हमारे उद्घोषित होती है, उसके अंदर सभी लोगों में ब्रह्म के रूप, सभी लोगों में ब्रह्म को देखना ये इनडायरेक्टली अंडरस्टूड है इस पर्टिकुलर बात से। अ, आपका शरीर भी पंचभूती है और बोली भी आपकी सब जगह पहुंच जाती है। तो हम हम कैसे मान सकते हैं कि हमारा शरीर आकाश से अलग है। अ, आप दुनिया के आकाश से अपने भीतर के आकाश को क्या अलग कर सकते हैं? इस संसार में जो हवा चलती है, उससे क्या आप अपनी सांस को अलग कर सकते हैं? फिर आप अपने आपको देहबद्ध क्यों मान लेते हैं? भगवत पाश आदि शंकराचार्य का यही कहना है कि अपने आप को देह भाव से ऊपर उठ के देखना है। जब तक हम वेदांत विचार नहीं करते, तब तक तत्व विवेक भी नहीं आता, और हम हमेशा देहबद्ध ही रहते हैं। विश्वात्मा से परे मैं जो भाव है, वो समग्र सूक्ष्म सृष्टि का भाव। उसके भी परे कारण सृष्टि है, और उसके भी परे परम ब्रह्म तत्व है, जिसमें सब नहीं, सब माने तो समष्टि है। बहुतों के जोड़ का नाम होता है। उपनिषद जो तत्व है, वो बहुतों को जोड़ नहीं, वह एकत्व की दृष्टि से लिखा गया। इसी बात को भगवान कृष्ण ने भी उद्घोषित किया है चौथे अध्याय में, जहां भगवान कहते हैं कि कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्माणि च कर्म यह सबुद्धि मान मनुष्येषु स युक्त कृतस कर्म कृत। अर्थात स्वयं को संपूर्ण विश्वात्मा के साथ, ईश्वर के साथ, परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक करके जब हम देखेंगे, और शरीर से जो कर्म हो रहा है उसको करते हुए भी अपने आप को अकर्म के भाव से जोड़ेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। अ, यदि हम उस शरीर से कर्म को छोड़कर हाथ पैर बांध कर बैठेंगे, तो भी कर्म होगा। अतः बुद्धिमान या योगी जन वही है जो कर्म और अकर्म के बीच में भेद पैदा कर लेते हैं। और जब व्यक्ति कर्म के अंदर भी अकर्म करने लगता है, और तब वह कर्म से जुड़ता नहीं है, और उसको ना तो पाप मिलता है, ना पुण्य लगता है, ना सुख मिलता है, ना दुख मिलता है। वह सुख दुख पाप पुण्य, लोक परलोक और स्वर्ग नरक से मुक्त हो जाता है। उसके सामने ना तो संसार रहता है, ना ही परिच्छिन्नता रहती है। वह सर्व
वह सर्वथा अद्वितीय परमात्मा के रूप में विराजमान हो जाता है। बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, संसार में जो सारे लोग हैं उसके अंदर एक सभी लोगों के प्रति एक परमार्थ की दृष्टि रखना, और सभी के अंदर एक ब्रह्म के भाव को देखना। जब हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हम सही मायने में गीता जी के जो दार्शनिक विचार हैं उसको समझ पाएंगे। और भगवत हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी जीवन के रहस्य हैं और वो हम गीता जी के माध्यम से समझ पाए, ऐसी दृष्टि मिले कि हम उसके अनुसार चल सके और स्वयं परमात्मा से एक हो जाए। आज के लिए इतना ही। मैं मोहित से कहूंगा कि शांति मंत्र से इस सत्र का समापन करें। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।